एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुख्तलिफ मामलात पर। खेल के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। गुजारिश है कि इसमें तमाम देखने वालों को ही मौका दिया जाता है इस सेगमेंट में कि वो बराह रास्त कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि चंद चीज़ों को समझ लिया जाए कि जब भी प्रोग्राम में कॉल की जाती है अमूमन लोग जो हैं वो टेलीफोन से कॉल मिलाकर टीवी के ज़रिए अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सही तरह से आपसे बात नहीं हो पाती और नतीजतन फिर हमें आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है, क्योंकि टीवी के ऊपर जब आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं उसमें चंद लम्हों की ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से हम तक आवाज़ ठीक तरह से आपकी नहीं पहुंच पाती। तो जनाब अहमद, जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें तो कोशिश ये करें कि प्रोग्राम में बज़रिया टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उसी से हमारी आवाज़ सुनें और उसी पे आप जवाब दें, या जिस दौरान आप गुफ्तगू कर रहे हैं उस जगह से थोड़ा सा दूर हो जाएं, टीवी से ज़रा फासला रखें, या अगर उसी जगह मौजूद हैं तो फिर टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद करके हमसे बात कीजिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। आपका तारुफ ये है कि आप एक होमियो डॉक्टर हैं, इसके अलावा चेयरमैन हैं BBDHA यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। एक तंजीम बनाई है जो फ़लाह के लिए काम कर रही है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए। उसके साथ साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट हैं कराची के। CPCIH इदारा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो काम कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मेरे पास मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते या इससे पहले जो हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने इनफर्टिलिटी के हवाले से या बेऔलादी के हवाले से जो मामलात डिस्कस किए थे उसमें बहुत सारे और दीगर सवालात हमें मौसूल हुए, लेकिन इससे पहला जो प्रोग्राम था वो क्योंकि डेंगू के हवाले से हमने बड़ी तफसीलन उस पर गुफ्तगू की थी तो वो सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया था। गुजारिश है कि ये जो मामला है न सिर्फ मर्दों में आपने निशानदेही की है कि होता है, इसके साथ साथ ये ख़वातीन के अंदर भी मसाइल पाए जाते हैं और दोनों के लिए आपने कुछ मामलात हैं उसको डिस्कस किया। मैं चाहूँगा ज़रा आज गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाया जाए। बिस्मिल्लाह। यासिर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ठीक है। और साथ साथ शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 न्यूज़ का कि वो होम्योपैथिक को प्रॉपर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, उसके प्रमोशन को लेकर चल रहे हैं। और साथ साथ आप तो माशाल्लाह मैं तो बस अब यही दुआ करता हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क़तई कलामी की माज़रत चाहूँगा। सवाल इस हवाले से मेरे पास बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ से ये सवालात मौसूल हुए हैं, ख़ास तौर पे जो बेऔलादी का मसला है। एक तो ये कि जनाब ये इसमें शराब बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर निशानदेही करते हैं कि ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, इसमें मर्दों की तादाद बड़ी पाई जाती है जिनमें ये इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं। और साथ साथ जो आपने अद्वियात का तस्करा किया था उसके बारे में वो सवाल कर रहे हैं कि ज़रा उसके बारे में तफसील से बता दें और तरीका इस्तेमाल के हवाले से। तो हमारी कोशिश यही होगी कि आज इसको भी हाईलाइट किया जाए। जी इंशाल्लाह आज भरपूर तरीके से हाईलाइट करेंगे, और क्योंकि जो पिछले जो मामलात रह गए थे आज हम उस मामले को कोशिश करेंगे कि समेटे भी और मुकम्मल तौर पर जो है वो बात हो। यासिर, सबसे पहले तो मैं कुछ बात करना चाहूँगा, और जो तल्ख हकीकत है हो सकता है कि बहुत से लोगों को अच्छी लगे, बहुत से लोगों को ना लगे, लेकिन जो हकीकत होती है वो तो यही होती है कि बयान उसी तरह की जाती है। हमारे इस माशरे में, यानी जहाँ हम रह रहे हैं, इस माशरे में हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मर्द औरत को इसलिए छोड़ रहा है कि वो औलाद उसके यहाँ नहीं हो रही। तो ये बात उस मर्द को जाननी चाहिए कि औलाद मर्द के नसीब से है, तो इसका मतलब है कि उस मर्द में ख़राबी है, उस औरत में ख़राबी मौजूद नहीं है। अलमिया दूसरा बड़ा ये है कि औरत अपने मर्द को छोड़ रही है इसलिए कि वो बेरोज़गार है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कुछ पैसा कमा के ला नहीं सकता। तो यहाँ पर उस औरत को ये सोचना चाहिए कि रिस्क औरत के नसीब से बंधा हुआ है। तो मर्द के नसीब से औलाद बंधी है और औरत के नसीब से रिस्क बंधा हुआ है। और हमारे हालात ये हैं, अगर आप माशरे की किताब को खोलें तो आपको ये दो चीज़ें बड़ी अहम मिलेंगी कि औलाद की खातिर औरत को छोड़ा जा रहा है और पैसे की खातिर मर्द को छोड़ा जा रहा है। और यही अलमिया है जो हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा बिगाड़, बिल्कुल आपने ठीक है, पैदा कर रहा है। तो इस बिगाड़ को सुधारा कैसे जा सकता है, इस बिगाड़ को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, हमें इस पर भी बात करनी है। और हमें इस पर भी बात करनी है
कि जो मामलात हमारे यहाँ ख़वातीन और हज़रात के रहते हैं, जिसमें मेल फीमेल के मामले हैं, जिसमें ज़हनी भी, नफ्सियाती भी, जिनसी भी और माशी भी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे माहौल के अंदर मौजूद हैं और इर्द गिर्द हमारे घूम रही हैं। मगर मामला ये होता है कि जब तक आपकी दुरुस्त आगाही ना हो, आपको दुरुस्त डॉक्टर ना मिले, दुरुस्त मशवरा देने वाला ना मिले, तो यकीनन आप बहक जाते हैं, आप रास्ता भटक जाते हैं और फिर होता वही है कि मुसलसल आपके वक्त ज़ाया हो रहा होता है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा होता है और आपको उसके नताइज जो है वो नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो मैं तो बार बार और हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ, बल्कि अब तो माशाल्लाह यासिर भी इस बात को कहते हैं कि पहले जो प्रायोरिटी है वो आपकी होम्योपैथिक होनी चाहिए। सबसे पहले आप कोशिश करें कि होम्योपैथिक तरीका है इलाज जो है उसको जो है आप अटेम्प्ट करें, उसको इख्तियार करें, जिससे आपको पूरा फ़ायदा हासिल हो, पूरा उससे आपको जो है बेनिफिट मिले। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो होम्योपैथिक को, जो लोगों की एक सोच है, जो लोगों का एक थिंक है, वो ये है कि ये तो थर्ड लेवल का इलाज है जी, पहले हिकमत करा लेंगे फिर एलोपैथिक कराएंगे, या पहले एलोपैथिक और फिर हिकमत कराएंगे और आखिरी में आकर जो है वो होम्योपैथिक के तरीका इलाज करेंगे। और जब तरीका इलाज होम्यो करते हैं तो चाहते हैं कि बस फ़ौरन से बेशतर जो है वो मसला हल हो जाए। तो मैं उन लोगों के लिए गुजारिश करता हूँ कि आप अपना पहला स्टेप होम्योपैथिक को रखिए। आप यकीन जानिए होम्योपैथिक बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन और बहुत ही जो है सॉलिड ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट ट्रीटमेंट है और सॉलिड ट्रीटमेंट है। तो हम जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो बे औलादी जो है वो फ़रोग क्यों पा रही है। आप देखिए हर चौथे से आठवां जो एक शादीशुदा जोड़ा है वो इसी मामले में मुब्तला है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में वो घिरा पड़ा है, वो परेशान हुआ पड़ा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, कभी कोई मामला आता है। उसका हम आज हल लेकर आए हैं और उसका बड़ा ज़बरदस्त होम्योपैथिक तदारुद लेकर आए हैं। अगरचे आप होम्योपैथिक को समझते हैं, होम्योपैथिक पर भरोसा रखते हैं और पहली आपका जो स्टेप है वो होम्योपैथिक ही है, तो हमारे पास कुछ ऐसी दवाएं होम्योपैथिक में यासिर लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज लेकर आया है कि जो 110% अपने अंदर रिस्पांस भी रखती हैं, रिजल्ट भी रखती हैं और जिनमें क्वालिटी ये है कि फीमेल का जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको एक्टिवेट करती है और मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको एक्टिवेट करती है। लास्ट टाइम हम लेकर आए थे ब्लू में जो एम्फोस का जो मेल को कवर कर रही थी, फिर हमारे पास पिंक एम्फोस का भी है जो फीमेल को जो है वो कवर करती है। आज हम दोनों पे डिस्कस करेंगे ताकि मेल फीमेल दोनों इस प्रोसेस को, इस मसले को अपने हल करें और आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। देखिए मैं आपसे एक बात बड़ी सिंपल करना चाहता हूँ कि औलाद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की एक अता है, बेशक है, एक रहमत है उसकी और जिनके नहीं होती जाहिर सी बात है उनके पे जब बीतती होगी वो यकीनन वही जानते होंगे और जिनकी। ठीक है, आपकी इजाज़त से कॉलर को शामिल करें, सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले कॉलर है उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए हुजूर, कहाँ से बात कर रहे हैं? यासिर भाई खैरियत से? सर मैं कमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी कमर, फरमाइए क्या पूछेंगे? अच्छा यासिर भाई मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि जब से बारिश हुई है जिसम पे दाने से बन गए हैं लाल से। जी मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। बिल्कुल आपने। अच्छा ये जो दाने वो भाई इसमें खुजली है या पस आ रही है इसमें या पानी आ रहा है? पानी टाइप का है। अच्छा बस मैं अभी आपको गाइड। बहुत शुक्रिया कमर, अभी आपको जवाब देते हैं। कमर का ये जो सवाल है इसमें मैंने क्यों पूछा कि पस आ रहा है या पानी आ रहा है, देखिए पस आने से दवा अलग हो जाती है, पानी आने से दवा अलग हो जाती है। इस कॉल्ड होम्योपैथी। बिल्कुल ठीक है कि एक ही लाठी से सारी भैंसें हाकी नहीं जा रही हैं, उसको तरीके से लेके चला जा रहा है कि यहाँ पर आके यानी एक सिम्टम आया और सिम्टम की जो शाखें आई हैं उससे दवाओं की शाखें तब्दील हो गई। तो इनको जो पानी आ रहा है उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप क्लास जो मेडिसिन है यासिर वो हमारे पास मौजूद है बोरिक्स। इसको वो इस्तेमाल करें और साथ साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करें। 200 पोटेंसी में ये दवाओं का इस्तेमाल करें। बोरिक्स जो है वो 2 टाइम लें, सुबह शाम 8 कतरे, और जो सल्फ़र है वो भी 2 टाइम लें, एक नाश्ते से पहले और एक नाश्ते के बाद ले रहे। डिपेंड करता है कि ये टाइमिंग के शेड्यूल क्या रखेंगे। हम आते हैं जी अपने मौजू की तरफ और मौजू हमारे पास बड़ा ही अहम है जिस पर तवज्जो हर दूसरा बंदा देता है मगर हल कोई नहीं निकालता। लेकिन हमारे पास होम्योपैथिक में जो है एम्फोस का, ये फीमेल के लिए है जो पिंक कलर में आप इस वक्त देख रहे हैं यासिर।
ये एम्फोस्का जो है पिंक कलर में, हमने इसको फीमेल को सिलेक्ट किया उनके लिए। और ये जो ब्लू कलर है हमारे पास एम्फोस्का का, ये जो हमारे पास नीले रंग है, ये मेल के लिए हमने किया। अच्छा, इसमें कमाल ये कि ये स्पर्म्स की काउंटिंग को बहुत एक्टिव करता है, जिसकी वजह से मेल को काफ़ी जो है नफ्सियाती और जिनसी मसाइल उसके हल हो रहे होते हैं। देन ये जो है ये फीमेल के वज़न को क्योर कर रहा होता है, रहम के अंदर जो वर्म जो हो रहा होता है उस वर्म को क्योर कर रहा होता है। दूसरा ये कि जो एम्फोस्का मेल है, देखिए हमारे यहाँ मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि 70% जो है 70% जो है हमारे यहाँ पर मेल जो है वो बांझपन का शिकार है। मैं बांझ तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा इसलिए कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इल्ज़ाम किस पर आ रहा है? औरत के ऊपर आ रहा है। मैं फिर एक बार बता दूं कि जो हमारा जो आज तो साइंस खैर इस बात को प्रूव करने में लगी है, लेकिन वो रब तो 1500 साल पहले ही ये बात फरमा चुका कि वो जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है, वो जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है, वो जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों अता फरमाता है, वो जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। अच्छा, बे औलाद के बाद फिर आगे क्या फरमा रहा है? वो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो वो बे औलाद को भी औलाद देता है। बिल्कुल ठीक है, बेशक ऐसा ही। इन्नमा अमालु बिन्नियात की बात है कि अगर हमारा अमल और हमारी नीयत में कोई फ़र्क नहीं आता और सेम चल रहा होता है तो यकीनन हमको उसका फ़ायदा मिलता है। तो एम्फोस्का का इस्तेमाल उन मर्दों के लिए कि जो जरियान का शिकार है। जरियान इस तरह से है, 2 तरह के जरियान होते हैं यहाँ से, ये मैं आपको बताऊँ, जो है इसको ड्रॉप्स आना भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवानों में जो गैर शादीशुदा हमारे यहाँ नौजवान हैं उनको ये बड़ा मसला लाहक है जरियान का। जरियान जो है जब आप पेशाब से फारिग होकर मेल उठता है तो उसके बाद दोबारा कतरे पेशाब के आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है वो हमारे पास सीमेन यानी कि मनी के भी कतरे उसमें शामिल होते हैं, या यूरिन पास के जब वो कर रहा होता है तो उसमें पेशाब के कतरे भी शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि असाबी कमज़ोरी, अंदरूनी कमज़ोरी और बैरूनी दोनों कमज़ोरियाँ सामने आती हैं, पेशेंट का वज़न गिरना शुरू हो जाता है। अब शुरू क्यों हो रहा है कि वो जो प्रोटीन बन रहा था वो ड्रॉप्स की सूरत में जिस्म से बाहर है। छोटी सी मिसाल ये है कि एक मटका ले लीजिए और उसमें आपने एक टूटी लगा दी और मटका आपने भर दिया, लेकिन उस टूटी को बंद नहीं किया तो आप उसे भरते रहेंगे और वो ज़ाया होता रहेगा। उसका तदारुद ये है कि उस पानी को बहते हुए को जो है वो बंद किया जाए। तो इसी तरह से जो मेल में जरियान और फीमेल में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और इश्यू चल रहा है हमारे यहाँ गैर शादीशुदा फीमेल के अंदर जो चल रहा है वो लिकोरिया का इश्यू है। देखिए, मैं इसलिए खुलकर बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ माशरे में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि बात की ही नहीं जाती। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं, या सिर्फ बात की ही नहीं जाती। और बात क्यों नहीं की जाती? इसलिए नहीं की जाती कि शर्म बड़ी आती है। शर्म तब नहीं आती जब हम बैठकर फिल्में देख रहे होते हैं, शर्म तब नहीं आती जब हम बैठकर खुली गुफ्तगू कर रहे होते हैं, शर्म जब आती है जब शरअ की बात आ जाती है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ अपने पेशेंट से कि अपनी तकलीफ को खुलकर बयान करें ताकि उसको बेहतरीन उसके लिए दवा दी जा सके। जिन ख़वातीन को और उन नौजवान ख़वातीन को कि जो गैर शादीशुदा हैं उनको अगर लिकोरिया की कोई शिकायत मौजूद है, जिस तरह मेल में जरियान है तबाही की तरफ लेकर चला जाता है, इसी तरह फीमेल में ये तबाही की तरफ लेकर चला जाता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि चेहरे पर एक पीलापन आना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द का होना शुरू हो जाता है और पेशेंट उलझना शुरू हो जाता है बात बात पर, यानी मेंटली और फिजिकली उसकी तवज्जोहात, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो ट्रैवल कर रहा हो, चाहे XYZ कुछ भी कर रहा होगा, उसका ध्यान उससे हट जाएगा। क्यों हटेगा? कि आपका माइंड जो एक कैपेसिटी लेके चल रहा था वो लॉस होना शुरू हो गई है ड्रॉप्स की सूरत में और फीमेल को लिकोरिया की सूरत में। उसके लिए फीमेल के लिए भी मैं आपको कहूँगा, रेकमेंड करूँगा कि आज अगर एम्फोस्का फीमेल का इस्तेमाल आप करते हैं पिंक कलर में, फीमेल्स के लिए कह रहा हूँ, तो आप यकीन जाने कि आगे मानदा ज़िंदगी में जब शादी हो जाती है तो औलाद का इशू कभी भी नहीं होगा, इसलिए कि हम शुरू में ही वो गलती अपनी क्योर कर लेते हैं, उस गलती को हम अपने संभाल लेते हैं, तो हमें परेशानी जो है वो कतन भी नहीं होती, किसी भी सूरत में नहीं होती। लेकिन यहाँ सिर्फ वो मेल जो जिन्हें जरियान की शिकायत है, आज अगर शादी से पहले वो इस चीज़ को क्योर कर लेते हैं, आपने देखा होगा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हकीमी नुस्खे शुरू हो जाते हैं। जी वो आप नुस्खा नंबर 13 इस्तेमाल करें, नुस्खा नंबर 17 इस्तेमाल करें और इससे आपका मसला हल हो जाएगा। सब नहीं होता,
जब तक मेन मसला हल नहीं होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या वो कोई ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें उसे पेशाब को रोकना पड़ रहा है, क्या वो ऐसा वर्क कर रहा है जिसमें डिप्रेशन और टेंशन है उसको, क्या वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो बेहद जिम्मेदारी का काम है, क्या वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको मतलब नॉर्दर्न एरिया जाना पड़ रहा है, पहाड़ों पे चढ़ना उतरना पड़ रहा है और मौसम चेंज हो जा रहा है कि यहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी है। तो पूरे जिस्म का निज़ाम अपने आप को संभालते संभालते भी वक्त लेता है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका हाजमा यानी आपका मैदा खराब होना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह से शादीशुदा जो अफराद होते हैं उनको भी जरियान का मसला होता है और शादीशुदा ख़वातीन को भी जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी मौजूद रहती है। बेसिकली जो आपकी फीमेल की हड्डियां हैं उसका गूदा ज़ाया हो रहा होता है, यानी इस तरह कहा जाता है कि जैसे दीमक लकड़ी खा जाती है, बज़ाहिर तो वो बड़ी लकड़ी बिल्कुल सीधा सीधा, लेकिन अंदर से वो खोखली हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। तो उसके लिए साथ साथ इसके जो है अशोका हमारे पास ड्रॉप्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, एम्फोस का फीमेल पिंक का इस्तेमाल किया जाए। मैं समझता हूँ 99.9% जो है पेशेंट दुआएं देगा, डॉक्टर को देगा ही देगा, साथ साथ होम्योपैथिक को भी दुआएं दे रहा होगा कि उसके ज़रिए, और ये वाहिद ज़रिया होम्योपैथिक है यासिर, मैं आपको बताऊं कि जिसमें शिफा अल्लाह ने ऐसी रखी है कि बस क्या कहना चाहिए कि बस उसने अपनी रहमतें इस पर शायद होम्योपैथिक पर जो है वो निछावर कर दी। इसके साथ साथ हमारी जो एक फेमस मेडिसन है, अगर एम फोस्का के साथ मेल फीमेल ब्लू एंड पिंक के साथ इस्तेमाल की जाए तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में शुरू करें, दिखाइए, इसको उठाकर दिखाइए, बिल्कुल इसका तस्करा। तो ये हमारी ये मेडिसिन यहाँ से टैक्सरूबिया हमारे पास मौजूद है और ये बड़ी आप यकीन करें कि आप तो माशाल्लाह यूज़ आपने फैमिली में भी कराई है और वैसे भी हमने इसको यूज़ कराया है, लेकिन इसकी जो खूबसूरती, इसकी जो क्वालिटी है वो ये कि ये स्पेशली जो है ग्लूकोज पे बनी हुई है और स्पेशली इसके अंदर क्लिकेरिया कार्बोनेट जो मौजूद है, आप यकीन करें कि वो कैल्शियम की जो कमियात है उसको जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। तो आप सोचें कि जब कैल्शियम हमारे बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है तो वो हम उसे किस तरह पूरी कर रहे हैं, हम रेक्सोरूबिया से पूरी कर सकते हैं। अगर मेल फीमेल किसी भी अपने प्रॉब्लम्स में रेक्सोरूबिया को अटेम्प्ट साथ करते हैं तो यकीन जाने मैं वादा करता हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा मेरे भाई, ये तो अल्लाह की शान है दावे की कि वो कहता है कुन फयकुन और वो कहता है और हो जाता है। तो ये हम तो ज़ाहिर इंसान है और हम दावे कर नहीं सकते, हम सिर्फ आपसे इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कह सकते हैं कि क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुझे अपने साथ शुमार रखो तो तुम्हारे मसले हल होते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे कहता हूँ कि एम फोस का फीमेल और एम फोस का मेल जो है ब्लू और पिंक कलर में जो हमारे पास मौजूद है, अगर आप इसका इस्तेमाल जरियान की सूरत में या ख़वातीन जो है वो अपनी लिकोरिया की शिकायत की सूरत में इस्तेमाल करें तो आप यकीन जानिए कि आपको कहीं भागने दौड़ने और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी मैं अपने तौर पे भी ये कहता हूँ कि मैं नहीं कहता आप हमारे क्लिनिक आए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है ना, देखें हम आपके लिए आते हैं चैनल पे, हम आपको बताने के लिए आ रहे हैं, आप मुझे बताइए आपको बता के मुझे कितने नफिल का सवाब है, लेकिन यकीन कीजिए कि लेकिन ये इंसानियत के नाते जो एक काम है ना, मैं समझता हूँ शायद मेरी आखिरत इससे बेहतर हो जाए, शायद मेरे लिए आसानी अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर दे कि अगर आप इसे इस्तेमाल करके शिफायाब होते हैं तो यासिर कम से कम दुआओं के लिए हाथ तो उठेंगे। बहुत खूब। अच्छा, इस पे भी मजीद गुफ्तगू की जाएगी, इससे जुड़े और भी जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और उनसे बात हो रही थी मुख्तलिफ आपकी बीमारियों के हवाले से, जिसमें सर फहरिस्त और आज का जो मौजू है वो इनफर्टिलिटी के हवाले से बे औलादी के जो मसाइल हैं, मर्द और ख़वातीन यकसा दोनों में ये मसाइल पाए जाते हैं, जिसके बारे में तफसीलन प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है और मज़ीद इससे जुड़े कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर बात होना अभी बाकी है। डॉक्टर साहब,
अभी आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि यकीनन इन तमाम चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि साइन और सिम्टम्स के हवाले से बात की जाए कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे आपके ऊपर इसके असरात हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपको ये परेशानी जो है वो लाहक है, और उस सूरत में इस दवा का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी फरमा दीजिए कि दवाओं का इस्तेमाल और उसका सही तरीका ये थोड़े लोग जानते हैं और इसमें जो एहतियात नहीं रखते, फिर उनको जो है वो उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे क्या सूरत है हाल है, मैं चाहूँगा ज़रा ये फरमाइए। यासिर, मैं समझता हूँ बहुत ही आपका जो ये सब सवाल है ना, बड़ा एक बहुत अच्छा सवाल है और मौके की मुनासबत से बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि साइन और सिम्टम क्या है। देखिए, हम जिस माशरे में जी रहे हैं, हम इसको तरक्की पसंद माशरा कहते हैं, जबकि ये जवाल पसंद माशरा है। बहुत खूब। ये तरक्की पसंद माशरा नहीं है। हमने जो चीज़ें अपनी तरक्की और कामयाबी के लिए बनाई है, उसी की वजह से हम जवाल पसीर हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा खुद का मोबाइल है कि हम पहले इतना झूठ नहीं था जितना हम मोबाइल पर होने के बाद झूठ बोलते हैं कि कहीं भी हैं कोई भी झूठ बोल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आप देख नहीं रहे होते, आप समझ रहे। इसी के अलावा जितनी भी तरक्की याफ्ता आप चीज़ें देख लें, मिसाल के तौर पर अगर हम फूड्स की तरफ आएँ तो हमने जिद्दत इख्तियार कर ली, एक से बढ़कर एक, लेकिन हर चीज़ में चीज़ मोटेरा चीज़। अब क्या हो रहा है कि ये खून को गाढ़ा करने के बाद उसमें कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है। ये जो पिज़्ज़े का सीज़न चल रहा है, पिज़्ज़ा, व्हाट इज़ पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा सिंबल में क्या है? चीज़, सारी गेम चीज़ की, उसमें मोज़रेला चीज़ हो गई, चीज़ बर्गर। अब इससे क्या हो रहा है कि अंदर जो खून का दौरान ख़राब हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि खून जब दौरान ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है कि खून की तरसील ख़राब होगी। अभी मैंने वक्फे से पहले जो कहा कि जरियान का मसला और नौजवान लड़कियों में और फीमेल्स में जो ये लिकोरिया का जो प्रॉब्लम है, अगर इसको वक्त से पहले ही जो है कंट्रोल कर लिया जाए तो बे औलादी का मसला 70% वैसे ही हल हो सकता है, क्योंकि यही बीमारियां लेकर बंदी की या बंदे की शादी हो जाती है और जिसके लिए वो फिर खज्जल हो रहा होता है किसके पास? हकीमों के पास जा रहा होता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाता है, टेस्टोस्टेरोन के टीके लगवा रहा है, फला कर रहा है, हासिल उसका कुछ नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ धक्का दे रहे हैं, चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप चलाएंगे नहीं और चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये कहें कि मैं धक्का मारने से पेट्रोल बचा लूंगा, तो ये सोचे जो आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं उसका क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास अल्लाह ने एक कुव्वत और एक एनर्जी दी, आप उसको कहीं और लगा रहे हैं। ठीक है। अब जब सबसे बड़ी बात है कि अपनी एनर्जी को अगर आप अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका फायदा। अब अपनी एनर्जी कैसे इस्तेमाल करेंगे? अपनी एनर्जी ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि टाइम पर उठें, टाइम पर खाएं, ठीक है, टाइम पर सोएं, टाइम पर जो वॉकिंग करें, टाइम पर अपना ऑफिस जाएं, टाइम से वापस आए, बिजनेस कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम चले। अब हमारी बदनसीबी ये है कि जब टाइम टू टाइम के बाद दूसरा अज़ाब हमारे पर मोबाइल का मुसल्लत हुआ है, चाहे उसमें सलमान सिद्दीकी क्यों ना हो, चाहे उसमें यासिर क्यों ना हो, चाहे उसमें हमारे मोहसिन साहब क्यों ना हो, कोई भी है, कहीं ना कहीं इसके जाल में फंसा हुआ है। कोई शख्स अगर फेसबुक नहीं यूज करता तो वो इंस्टा यूज करता होगा, कोई इंस्टा यूज नहीं कर रहा होता तो वो गूगल यूज कर रहा होता है। कहीं ना कहीं वो अपने वक्त को परमानेंटली तौर पर जब मोबाइल पर लगाते हैं तो लफ्ज मोबाइल नहीं, लफ्ज रेज है जी। बहुत खूब। वो रेज जो अंदर हमारे जा रही है, उस रेज से जो हम ख्यालात अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आप मुझे बताइए उन ख्यालात को कैसे आप ख़त्म करेंगे? कोई मुझे ऐसी सीरीज़ दिखा दीजिए, कोई मुझे ऐसा व्यू दिखा दीजिए कि जिसमें आपको एक गलत चीज़ दिखाने के बाद में आपको कहा गया होगा इसको इस तरह सही कर लो। ठीक है। हम जिस माशरे में जी रहे हैं, इस माशरे में हमारा जो कल्चर दिखाया जा रहा है वो गलत है। जीन्स और टी शर्ट हमारा कल्चर नहीं है लड़कियों में, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है। अब हमारी जो आम घर की बंदी है, जब वो ड्रामा देखती है तो उसके अंदर एक उमंग जागती है कि मैं भी उसी तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को गुजारूं, वैसे ही बाल बनाऊं, वैसे ही मेकअप करूं, वैसे ही ड्रेसिंग करूं। और जब वो नहीं करती तो यहाँ से वो बीमारी जन्म लेती है और वो नेगेटिविटी की तरफ पेछड़ जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह मेल है कि वो एक्टर को देख रहा है, वो क्रिकेटर को देख रहा है, अपने आप को गिल्टी फील करता है कि मैं नहीं बन सका, और जब लफ्ज आता है ना, मैं नहीं बन सका, मैं नहीं पा सकूंगा, मुझे नहीं मिलेगा, वहां से उस मर्द का जवाल महरूमी जन्म लेता है। बिल्कुल ठीक है, शुरू हो जाता है। और एहसास महरूमी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि शुरू हो जाता है।
तो हमेशा याद रखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मजबूत पैदा किया है। ट्रिलियन के हिसाब से स्पर्म्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें से एक ही तो होता है, बिल्कुल ठीक है, वो एक मैं हूँ। तो जब मुझे मेरे रब ने एक कुव्वत और एक ताकत देकर पैदा किया, तो मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मैं लड़ क्यों नहीं सकता माशरे से? मैं जीत क्यों नहीं सकता माशरे से? बिल्कुल ठीक है। मैं जवाल पजीर क्यों हूँ? इसकी वजह यासिर ये है कि मैं खुद जवाल पजीर हो रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मोहम्मद अब्बास बात कर रहा हूँ, रंग केटी बंदर से। जी जी अब्बास, फरमाइए, क्या पूछेंगे? सर यहाँ पे बारिशों की सूरत हाल जो है उसकी वजह से पानी भी आगे पीछे, दूसरे नंबर पे डेंगू, बदहजमी, जुलाब, जी 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 जी, इस वजह से को मालूमात दे दीजिए, बहुत टेंशनें चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, ये सबके साथ ये मसला है। इस पर पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, यकीनन अभी इसका तस्करा करेंगे, ज़रा ये मौजू ज़रा मुकम्मल हो जाए, फिर आगे चल के इसके ऊपर ज़रा तफसील से गुफ्तगू कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि कोई सिलसिला भी बंदा हुआ इसको कंप्लीट करना है। जी फरमाइए। इंशाल्लाह। तो हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि जब तक माशरे में सुधार पैदा नहीं होगा, बेऔलादी जैसे मामलात जो है, और मर्दों में जो है जरियान के और औरतों में लिकोरिया के या हैज़ की ख़राबी के मामला जन्म लेते रहेंगे। हमारे यहाँ मसला ये कि डॉक्टर गाइड नहीं करता। अगर पेशेंट ने, फीमेल पेशेंट ने मेरे पेट में दर्द है, तो वो आगे उसे पूछने की ज़हमत नहीं है, उसने पर्चे चलाने और पेट के दर्द की दवा दी, जाओ पूछो उसे हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ज़हनी मामलात पूछने की कोई जहमत करता ही नहीं है यासिर। देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जॉब क्या करते हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सोते कब हो, खाते क्या हो, रहते कहाँ पर हो। माशरा बहुत इंपॉर्टेंट करता है, आपको जिस जगह आप रहते हो वहाँ का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर माहौल नहीं है, आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्गर माहौल है, फ़र्क पड़ता है। एक तरफ आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी और एक तरफ आपके पास एक 20-25 हज़ार रुपए की पुरानी मोटरसाइकिल है, फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आके जब फ़र्क पड़ता है तो अंदरूनी जो सिस्टम है वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पर ये कि जंक फूड ने जो बर्बादी की, जिसमें मैंने पहले कहा कि जिसमें बर्गर हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, इसमें जो चीज़ ने जो तबाही मचाई है वो बेऔलादी में बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करती है। बच्चे और बड़े यकसा इसका शिकार हैं, इस बीमारी का, मैं इसको बीमारी कहूँगा। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे मैंने देखा है कि फूड डिलीवर करने के लिए जो बच्चे हैं वो दरवाज़ों पर आते हैं। 2-2, 3-3 बजे तक लोग जो हैं वो फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं। ये अब हमारा कल्चर बन चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने बजाय बच्चों को अपने तासुर में लेने के बजाय हम उनके तासुर में आ चुके हैं। बजाय बच्चों को समझाने के बजाय हम उनकी समझना शुरू हो गए। हम ये समझते हैं कि बच्चा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। नहीं, माँ बाप का रुतबा अपना एक वैल्यू रखता है। दोस्त रहिए, यार उनके रहिए, प्यार उनका रहिए, लेकिन जहाँ पे रिश्तेदारी का मामला है, बाप बेटे की और माँ बेटी की, तो वहाँ पर फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वहाँ पर आपको समझाना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े अगर 1-2 लगाने की तो लगाने भी पड़ेंगे कि वो आइंदा ऐसी कोई भी हरकत ना करे। सिंपल सी मिसाल है, मैं एक कॉमन सी मिसाल करूँ। एक बच्चा जो बाहर से सिगरेट पीकर आ रहा है, एक बच्चा जो बाहर से छालिया खाकर आ रहा है, एक बच्चा जो बाहर से गुटखा खाकर आ रहा है, घर में अगर उसके बाप को पता है कि मेरा बच्चा ये करके आ रहा है, और अगर वो तब भी उसको नहीं समझा रहा, तो समझ ले कि अपना घड़ा वो खुद को रहा है। लेकिन वो बदनसीब आदमी अगर खुद भी गुटखा खा रहा है तो वो फिर अफसोस ना करे, क्योंकि दुनिया मुकफ़ाते अमल है और इसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इस गुटके और इस पानों के ज़रिए, इस तंबाकू के ज़रिए जो हम अंदर से तबाह करते हैं, वो हम अपने स्पर्म्स को बर्बाद कर रहे होते हैं। शराब पीने से, गुटखा खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, मैं आज शीशे के इस्तेमाल से, बिल्कुल आजकल जो ये जहर चल रहा है, मैं चैनल पर ओपन कह रहा हूँ कि इससे जो है मर्दाना बांझपन पैदा होता है। इससे जो मेल स्पर्म्स है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है। खुदारा इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन से बचना है तो पार्क में जाइए, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी कीजिए, पूरा दिन आपका फ्रेश गुजरेगा, एंजॉय करेंगे काम को अपने। और साथ साथ जो मर्द हजरात जिनको औलाद के मसलों से दो चार हैं और चाहते हैं लेकिन मामले हल नहीं हो पा रहे, और बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखा लिया है और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की एम-फोस्का मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 गोली सुबह, 3 गोली दोपहर और 3 गोली रात आपने जो है एम-फोस्का की जो है बेसिकली डॉक्टर साहब एक कॉलर और हैं, फिर इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम।
कॉल ड्रॉप हो गई जी, 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। और अच्छा इसमें ये कि ज़बान के नीचे यासिर रखनी है, ये पीनी नहीं है, ये धीमे धीमे अब्जॉल्व होगी, इससे मर्दों के तमाम अमराज कंट्रोल होना शुरू होंगे। याद होगा हमने PTK40 का जिक्र किया था, कॉल आई थी हमें, तो यकीनन वो PTK40 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ साथ उनको मेरा मशवरा है, अगर हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं तो एम्फोस्का का भी इस्तेमाल करें। इज़ वेरी पावरफुल मेडिसन है, बहुत प्योरिटी है इसके अंदर। लैनिंग लेबॉर्ट्रीज जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती है और बेहतर इस चीज़ को बनाती है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बेऔलाद मर्द जिनको जो मनी जो है वो नहीं बन रही होती है, स्पर्म से काउंटिंग नहीं हो रहे होते, उसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है कि काउंटिंग पूरी हो गई देन बेटर। देखो ठीक है, अल्लाह बेहतर कर देता है। अब हमारे पास वक्त क्योंकि महदूद है, मैं चाहूँगा जो हमारे कॉलर हैं जिन्होंने सवाल किया था, ये भी ऐसा मौजू है जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर सवाल मौसूल हो रहे हैं। अब हम हमेशा साफ़ पानी के इस्तेमाल के हवाले से और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अब इन नुकसानात से कैसे बचा जाए और कौन सी ऐसी अद्वियात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा निशानदेही कर दें उनकी कि जो इनसे फ़ौरन डायरिया और उल्टी मोशन और इस तरह के कुछ दीगर मसाइल लोगों को हैं। देखिए उससे अगर अदविक बात करें तो मैं बड़ी सीधी सी बात करूँगा कि पुदीना, ठीक है, पुदीना जो भी कैंप में लोग रह रहे हैं अपने पास रखें। पुदीने को पानी जो है पुदीने का वो अगर गर्म नहीं कर सकते तो कम से कम उन बोतलों के अंदर पुदीना और एक जो है ये इसको मैक्सिममली 1 गड्डी पुदीना में 1 लीटर पानी डाल के बंद करके रख दें और इस पानी का जो है प्रॉपर जितने भी लोग हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा ORS है जो जुलाब और मोशन के लिए इस्तेमाल होता है और हमने पहले भी कहा था हमारे पास दवा मौजूद है कैम्फ्रा के नाम से, पोडोफाइलम के नाम से, और लैनिंग लेबॉर्ट्रीज की L107 हमारे पास मौजूद है मोशन को क्योर करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है तो अगर कोई हमारा कैंप करने के लिए होम्योपैथिक जा रहा है तो वो L72 ज़रूर लेके जाए और तमाम लोगों को वहाँ पर यूज़ कराए। डेंगू का हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे हमारे पास जो सबसे बेहतरीन दवा है वो एकोनाइट है, जैल्सिमम है, इनको फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बेलाडोना है, इसको फौरी तौर पर इस्तेमाल हिफ्ज़ तकद्दुम किया जाए तो जिससे काफ़ी बेहतरी जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो आ सकती है। और दूसरा ये कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, डेंगू तेज़ी से फैल रहा है, तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि फुल आस्तीन की शर्ट का इस्तेमाल करें, मोज़े या कोई भी लाइट मोज़ा पैर में पहन के रखें कि वो मच्छर काट ना पाए। रात को सोते वक्त चेहरे को ढांप के सोएं मलमल के कपड़े से। अपने आप का जब आप कहीं जा रहे हैं, खुली जगह पर जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को ढांप कर चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ से महफूज रह सकें, क्योंकि डेंगू से बचने का सिर्फ एक हल है और वो है हिफाजत, सेफ्टी। अगर सेफ्टी कर रहे हो तो सेफ हो, नहीं तो अगर आस्तीन भी खुली हम लेकर घूम रहे हैं, हम जो है बनियान पहनकर सो रहे हैं और जो है वो चड्डा पहनकर सो रहे हैं, तो इसमें हमारा नुकसान है, इसमें मच्छर का कसूर नहीं है। आप कल को बोले मुझे डेंगू हो गया, मुझे मलेरिया हो गया, तो मच्छर ने बोला था भाई, उसका तो काम है, उसने तो काटना है, तो आपने बचना है। तो फिर आप अब क्या हम करते हैं, मॉस्फेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर, और इस तरह की 10 प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जहर है जहर, अपनी स्किन तबाह करते हो। उस स्किन के जरिए जब अंदर जाता है तो बाद में पता चलता है कि खुश्की जिस्म में बढ़ रही है, उसके लिए फिर आप तेल इस्तेमाल करते हो। तो भाई उससे बेहतर ये नहीं है कि अपना ख्याल कर लो। जैतून का तेल इज बेस्ट, सरसों का कड़वा तेल इज बेस्ट, पूरे आप लगाइए, मच्छर आप पे नहीं बैठेगा। आप अगर जैतून के तेल का प्रॉपर इस्तेमाल रखते हैं, सरसों के तेल का प्रॉपर इस्तेमाल रखते हैं, यासिर आप यकीन करें कि आपको ना डेंगू होगा ना मलेरिया होगा, इसलिए कि वो जो तेल का जो एक क्वालिटी है जो ब्लड के अंदर शामिल होती है, कड़वाहट, वो उस जहर को फैलने नहीं देती। करेले का इस्तेमाल करें, सीज़न में करेले आपको मार्केट से मिल जाएंगे, ड्राई करेले मिलेंगे, उसको जूसेस का इस्तेमाल करें, उसके अर्क का इस्तेमाल करें। हो के दिखाए डेंगू या हो के दिखाए मलेरिया, बात तो यह है कि हम अपने फैमिली को यासिर 1000 रुपये का जो है पिज़्ज़ा तो खिला सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये के फल घर लेकर नहीं जाते। अगर इसी 1000 रुपये में 3 किलो सेब आराम से बेहतरीन क्वालिटी के आते हैं जो कि हफ्ता भर आपकी फैमिली को चलेंगे, तो जिससे तवानाई, ताकत, प्रोटीन, लहमियात सब मिलेंगे। लेकिन आप वो एक छोटा सा एक पिज़्ज़ा 1000 रुपये में या एक बर्गर 350 रुपये 400 रुपये में लेकर आप जाते हैं, तो लेके जाएं, मना नहीं, लेकिन कम से कम फल सब्जियां अपने फैमिली को और कोल्ड ड्रिंक से सबसे पहले जो है दूर रखें। एक कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अमजद अली फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए अमजद साहब, क्या पूछे? पूछना है कि हमारे बेगम का ना बीपी हाई रहता है, सरदार में सर दर्द ज्यादा होता है, तो कोई इलाज बता दें। बिल्कुल, अभी आपको इसका जवाब देते हैं जी।
बीपी की शिकायत? बीपी की शिकायत हाई रहता है और ये यकीनन शादीशुदा खातून है, तो इनको बीपी बढ़ने की वजह 10 घर के मसले हो सकते हैं, बच्चों की परवरिश हो सकती है, इनका ऑफिस जाना हो सकता है, खाना पकाना हो सकता है, नींद पूरी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी होगी। वही मैंने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेटम जब कम होती है तो प्रॉब्लम आना जब वो शुरू हो जाती है। तो इनके लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास क्रेडिगस है और फाइटोलाका है। क्रेडिगस लर्निंग लेबोरेटरीज के लिए लें, फाइटोलाका लर्निंग लेबोरेटरीज की लें। ये लर्निंग लेबोरेटरीज सब कहते हैं, आप क्यों कहते हो? मैं इसलिए कहता हूँ कि यार इसमें प्योरिटी है। ये इतनी ज़बरदस्त दवा है कि जहाँ 10 खुराकें किसी दूसरी कंपनी की लेते हो, वहाँ पर अगर आप इसकी एक खुराक ले लेते हो ना, तो ये फ़र्क पता चलता है। इसलिए कि ये बेईमान नहीं है, इसलिए कि ये एक यूरोपियन कंपनी है। लेकिन एक हमें पता है, यहाँ से मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात को एंड करूँगा कि मुसलमान और यहूदी या गैर मुस्लिम का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हम सदा बेईमानी करते हैं और ये लोग बेईमानी नहीं करते। इनके यहाँ कानून और असूल बड़े सख्त हैं और हमारे यहाँ इन्हीं दोनों की पासदारी नहीं की जाती। ये हमारी बदकिस्मती है। और बहुत मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एम्फोस्का के हवाले से जो मैंने बताया, पिंक एम्फोस्का और ब्लू एम्फोस्का, साथ साथ रेक्सोरूबिया, जो जिन मर्दों के यहाँ, जिन शादीशुदा जोड़ों के औलाद का मसला है, चाहे वो 4 साल या 6 साल हो चुके हैं, एम्फोस्का पिंक ख़वातीन इस्तेमाल करें। 3-3 गोली नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। मेल जो है ब्लू एम्फोस्का इस्तेमाल करें, 3-3 गोली ज़बान के नीचे रखें। साथ साथ रेक्सोरूबिया को इस्तेमाल करें। 6 महीने का एक टारगेट रख के चलिए, रब ताला ने चाहा तो यकीनन सारे मामले बेहतर रहेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। बड़ा अहम और बड़ा हसास मामला और मौजू है, यकीनन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको पोशीदा रखने की भी ज़रूरत है। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने दौरान गुफ्तगू तस्करा किया कि हम क्योंकि थोड़ी सी झिझक महसूस होती है, लेकिन जब बात इलाज की होती है तो उस पर बात खुलकर करना ज़रूरी है। यकीनन टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मामला खुलकर नहीं बयान किए जा सकते। स्क्रीन के ऊपर हमने तवातुर के साथ नंबर जो है वो डॉक्टर साहब का चलाया है और अभी भी आपके सामने है। और अगर आप ये नोट नहीं कर पाएँ तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये प्रोग्राम कुछ देर बाद मौजूद होगा, गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर। आज की तारीख डालकर अगर आप प्रोग्राम ढूंढेंगे तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा, जिसमें सारी गुफ्तगू भी आप सुन सकेंगे और ये नंबर्स वगैरह और एड्रेस वगैरह भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।